मेरा ये 6 मैं अटेम्प्ट दे चुका हूँ, जिसमें 5 मेंस लिखे हैं और लगातार मेरे 5 प्री निकले। बिल्कुल, तो अब बिल्कुल एक और महत्वपूर्ण चीज़ उसमें आ जाती है कि 5 प्रीलिम्स निकालने का कोई मंत्र बताएं आप। 3 चीज़ें। जय हिंद सभी मित्रों को। जैसा कि यहाँ पर 2022 के इंटरव्यू चल रहे हैं और हम आयोग के बाहर उपस्थित हैं एक और अभ्यर्थी से आपसे संबंधित सारी जानकारी यहाँ पर प्राप्त करने के लिए। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप यहाँ तक पहुँचे। थैंक यू। सर, आपका नाम जान सकते हैं और आपका मीडियम जान सकते हैं? सर, मेरा नाम हर्ष कुमार जैन है, मेरा मीडियम हिंदी है। बिल्कुल, तो अगर देखा जाए आज आपका इंटरव्यू था तो कौन से बोर्ड में और कितने क्या मेंबर देखने को मिले? मेरा जो शर्मा सर की बोर्ड में इंटरव्यू था और उसमें 3 मेंबर थे और 14वें नंबर पर मेरा इंटरव्यू था। और अगर एक चीज़ और देखी जाए कि कोई साइकोलॉजिस्ट वगैरह वहाँ आपको देखने को मिले क्या, जो आपकी गतिविधियों को नोट कर रहे थे, नोट डाउन कर रहे थे, ऐसा कोई था क्या वहाँ पे? ऐसा तो मैंने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे। ओके, क्यों क्या होता है ना, कभी कभी ये चीज़ भी उपस्थित होती है। अगर देखा जाए आपके गृह जिले से संबंधित कैसे क्या क्वेश्चंस आज देखने को मिले और या फिर करंट अफेयर से संबंधित क्या क्वेश्चन देखने को मिले, ज़रा आज के इंटरव्यू के बारे में आप बताएं। सबसे पहले उन्होंने मेरा रोल नंबर पूछा, आज डेट कौन सी है, डेट भी पूछी। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा, अच्छा आप बुंदेलखंड से हैं? तो बुंदेलखंड में आलाउदल के बारे में सुना है ऐसा अचानक से, तो मैंने उनके बारे में बताया। और उन्होंने बोला जैसा आपके बुंदेलखंड में आलाउदल है तो वैसे ही तो राजस्थान में कोई भी है। तो मैं इस चीज़ को नहीं जानता, तो मैंने इसको मना कर दिया। फिर उन्होंने हमसे पूछा कि आपको अगर चीफ सेक्रेटरी बना दिया जाता है, शायद गोरा बादल की बात कर रहे होंगे। हाँ, तो आप कैसे काम करेंगे, बुंदेलखंड में क्या प्राथमिकताएं देंगे? तो मेरा जो क्षेत्र है वो सूखा प्रभावित है, तो मैंने उस क्षेत्र के बारे में बताया। ठीक है, उसको फिर ग्रेड करते रहे। अच्छा, उससे पहले और किसी ने नहीं किया, इस टाइप से क्वेश्चन करते रहे। उसके बाद दूसरे सर ने, इन्हीं शर्मा सर ने जो पूछा रक्षा के संबंध में कि 10 साल पहले कैसी स्थिति थी मध्य प्रदेश की और भारत की और मध्य प्रदेश की, अब क्या परिवर्तन हुआ। एक क्वेश्चन लास्ट में पूछा, अच्छा लव जिहाद के बारे में बताते जाइए। एक लव जिहाद के बारे में पूछा था, वो उससे एक्चुअली के नाम सुनना चाहते, मैंने वो नहीं बताया। वो बोलते हैं बताओ कौन सी कम्युनिटी कैसा गया, ठीक, उसको बताया। उसके बाद दूसरे सर आए, उनने मुझसे पूछा कि कैसे मानक होते हैं जो हेल्थ को मापते हैं, तो आप उसके बारे में उन्हें बताया, शिशुमृत्यु और मानव मृत्यु। तो आपको लगता है मध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ है? तो मैंने बोला सर कुछ अपेक्षाकृत कुछ राज्यों में पिछड़ा है, कुछ में बेहतर स्थिति है, और मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है, इसके लिए हमने एक चीज़ पूछी। और हमने शिक्षा के बारे में भी योजनाएं पूछी, कृषि के क्षेत्र से भी योजनाएं पूछी। फिर दूसरे सर आए, दूसरे सर ने संगीत के बारे में पूछा कि अच्छा मध्य प्रदेश में कौन कौन से महान संगीत आपकी हॉबी थी क्या? ऐसा कुछ नहीं, ऐसे ही रैंडमली पूछ लिया संगीत का। फिर शर्मा सर बीच में बोलते हैं, मैं बताता रहा किशोर कुमार, लता मंगेशकर जी, नहीं शास्त्रीय संगीत के बारे में बताइए। और अलाउद्दीन जी के बारे में सुनना था, मैंने वो बताया। बोले कोई यूनिवर्सिटी है अपने यहाँ जो संगीत से रिलेटेड, मैंने उनके बारे में बताया। ऐसा बस इतना ही मेरा इंटरव्यू चला है। कुछ क्वेश्चन होंगे मैं भूल गया था। बिल्कुल, तो लगभग ऐसा देखा जा सकता है 15-20 मिनट तो लगभग इंटरव्यू चला होगा। 15 मिनट। बिल्कुल, अगर देखा जाए अभी आपने बात करी सूखे से संबंधित, तो आपने ऐसा क्या राय दी थी कि वो संतुष्ट हो गए कि हमारे जिले में जो सूखा पड़ रहा है उसको या फिर सही करने के लिए या फिर उसमें सही दिशा में कार्य करने के लिए क्या आपने राय दी थी वहाँ पर? मैंने उन्हें बताया कि जो बुंदेलखंड और जो मेरा जो टी-1 रीजन है वो चंदेलकालीन तालाबों के लिए प्रसिद्ध है, और अगर उन तालाबों को प्राचीन काल में भी इसी लिए बने थे कि यहाँ सूखा नियंत्रित की जा सके। तो मैंने वही राय दी कि जो में गाद जम जाती है उनका पुनरुद्धार करना चाहिए, जीर्णोद्धार करते हैं। हाँ, तो इसके बारे में उन्होंने बोला। तो इससे पहले और किसी ने नहीं किया। मुझे लगा सर कि किया है, लेकिन मुझे लगता है कि उस क्षेत्र से आता हूँ तो मैं इसको समझता हूँ। बोलते और क्या करना चाहिए, उन्होंने बोला कि सर जो इसकी प्रॉपर्टी है वो इंटरलिंक वाली है, तो इसको इंटरलिंक के लिए काम करने चाहिए जो पहले नहीं थे, जैसे इस तरीके से। बिल्कुल, तो अभी आपका कौन सा क्या अटेम्प्ट था और कितने आप प्रीलिम्स निकाल चुके हैं? क्योंकि प्रीलिम्स अभी नज़दीक है, इसलिए थोड़ी बहुत इसके बारे में जानकारी चाहेंगे। मेरा ये 6 मैं अटेम्प्ट दे चुका हूँ, जिसमें 5 मेंस लिखे हैं और लगातार मेरे 5 प्री निकले। बिल्कुल, तो अब बिल्कुल एक और महत्वपूर्ण चीज़ उसमें आ जाती है कि 5 प्रीलिम्स निकालने का कोई मंत्र बताएं आप। 3 चीज़ें जो बिल्कुल बच्चों को करनी ही चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स निकालना एक टफ काम हो जाता है आज की डेट में। मैंने कई लोगों को देखा है जो 8 से 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका प्रीलिम्स अटक रहा है, मेंस बहुत बढ़िया है। मुझे जो एक सीनियर ने सलाह बताई थी कि 80 और 20 का रेशियो रखो। 80 वे क्वेश्चन जिन वो ईजी आते हैं, लेकिन कुछ अभ्यर्थी क्या करते हैं 20 के चक्कर में पड़ जाते हैं कि अच्छा ये पनैया आया था क्या है, वो टफ पढ़ते हैं लेकिन सरल उसको गलती कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि 80 पर फोकस करना चाहिए। जो 20 आते हैं तो कैसे भी बन जाएंगे, क्या पता बनना होगा तो वैसे भी बन जाएंगे लॉजिकल। दूसरा MP पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि MP 35 से 40 नंबर की आती है
और एमपी की अगर क्वेश्चन गलत ना हो तो मुझे लगता है सिलेक्शन पक्का है। और एक और बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल जाती है कि 1 से 2 नंबर वाला जो गैप रह जाता है। ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जो कट ऑफ जैसे 76 जा रहा है तो उनके 75 मार्क्स हैं, कट ऑफ 67 जा रहा है तो उनके 66 मार्क्स हैं। तो वो ऐसा क्या करें, क्योंकि देखो पढ़ तो वो भी रहे हैं, 10-10, 12-12 घंटे वो भी पढ़ने बैठ रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो एक नई कुछ चीज़ ऐसी करें कि वो 1-2 नंबर का गैप ना हो के 1-2 नंबर ज़्यादा आ जाए? मुझे लगता है कि इसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट करने की आवश्यकता है कि कुछ लोग गोले गलती भराते हैं, उनको आता है, उनको हमसे अच्छा आता है, लेकिन वो तनाव हैंडल नहीं कर पाते। तो रिलैक्स होना के पेपर देना चाहिए, ये सबसे अच्छा उदाहरण इसका वो है। रिलैक्स होके ही पेपर देना चाहिए। और एक और चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने बिल्कुल मेंस दे रखे हैं, इतने अभी जैसे कि इंटरव्यू तो शायद आपका पहला है, तो कैसी क्या फीलिंग थी आपको गेट के अंदर जाने के बाद? रिलैक्स हो रहे थे या फिर कुछ मंत्र चैंट कर रहे थे रिलैक्स होने के लिए? क्या कैसी सिचुएशन थी, ज़रा अवगत कराएं। थोड़ा तो नर्वस होता है, पहला इंटरव्यू था, लेकिन जैसे जैसे पूछा तो थोड़ा रिलैक्स हुआ। हाँ, और बाकी मेरी हॉबी मेडिटेशन है, तो मेडिटेशन ऐसे किया तो मैं रिलैक्स हो गया। ठीक है सर, आशा करता हूँ आपको इस बार अच्छी एक पोस्ट मिले और आपका इतने सालों का संघर्ष बिल्कुल सफल हो। थैंक यू सो मच फॉर द इंटरव्यू। थैंक यू सर।